This meeting is being recorded. देखो राहु की एक प्रॉपर्टी होती है। राहु हाँ की जी। प्रॉपर्टी क्या है कि राहु को मुंह बोला गया है, जैसे स्नेक का मुंह, और टेल जो होता है उसकी वो केतु को बोला गया है। जी सर। तो यानी कि एग्जिट, जैसे आपको जो घर की एग्जिट होती है, सपोज किसी की दो एंट्री है, एक एंट्री से वो आता है, एक एंट्री से जाता है। जनरली क्या होता है, एक ही घर से हम एंट्री करते हैं और उसी से एग्जिट करते हैं। मगर बहुत घरों में क्या होता है, जब केतु प्रोमिनेंट होता है तो एंट्री आप कहीं और से करते हो, एग्जिट किसी और दरवाजे से करते हैं। ओके। तो केतु एग्जिट को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर क्या है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, वो ईस्ट में हो सकती है, वेस्ट में हो सकती है, नॉर्थ में हो सकती है, साउथ में हो सकती है। इसी तरह से राहु की जो है, राहु जो है ओपनिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वो कहीं भी हो। तो राहु मतलब कि राहु जिस राशि में होगा वो आपकी एंट्रेंस होगी। हाँ, राहु बेसिकली जिस राशि में बैठा हुआ है, हाँ जी। ठीक है। एक तो दूसरे मान के चलिए साउथ वेस्ट जनरली राहु रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी। ठीक है। तो हमने इसमें कहीं पर भी साउथ वेस्ट को नहीं लिखा हुआ है। हाँ जी। तो साउथ वेस्ट कहाँ जाएगा, जहां पर राहु आपकी कुंडली में है, या आप ये कह सकते हैं कि मेरे घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। ओके। अब जैसे मेरे घर की जो एंट्रेंस है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, मतलब W6 की एंट्रेंस है, बट जो मेरा राहु है वो एरीज में है। नहीं नहीं, वो मैंने पता किस लिए बताया था, जुपिटर और राहु के बारे में मैंने बोला था कि सपोज करो किसी के जुपिटर और राहु हैं, तो राहु एंट्री होता है और एंट्री के पर जुपिटर की चीजें मिलेंगी। अच्छा। ये मैंने बोला था। राइट। ओके। हाँ, राइट। तो उसका वो मतलब था कि राहु जो है एंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसको वैसे अच्छा। नहीं लेना है। अच्छा। ठीक मगर है। राहु जो है ओपनिंग है, ऑब्वियसली, हम्म। मतलब राहु जो है खाता है, देखिए जैसे मुंह है, मुख है, हम्म। खाने की चीजें, जितने भी ज्यादा बोलने की चीजें, जहाँ पर जो ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। हाँ, राइट। ठीक है हाँ, सर, प्रीति थैंक यू। बताइए, आप बोल रहे थे। आप मैंने वो शेयर किया था कुछ ना, हाँ वो जी। एक चार्ट को, तो उसको अगर आप, वो एक हाँ स्टूडेंट बताइए, का आप चार्ट है। उसमें, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें आपने ना डायरेक्शन को भी मतलब राशि की डायरेक्शन भी ली हुई थी। इसमें हम खाली अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं केवल आपके जो केपी चार्ट के कस्प हैं, उनकी डिग्री के हम्म। हिसाब से हमने वो चार्ट बनाया। हमको अभी वही हम्म। स्टडी करना है। हम्म। तो जैसे आपने बोला कि एक क्वेश्चन आपने रिपीट करेंगे, जो आपने लिखा था कि वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर वो पड़ता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट में उसका 8th हाउस आता है, एक्चुअल वाला हाँ 8th तो हाउस आता है। हाँ हाँ, लेकिन वेस्ट हाउस साउथ वेस्ट जो है ना, उसका जो है वो भाग्य स्थान भी है। तो क्या उसका उस जोन में बैठकर पढ़ना अच्छा रहेगा? नहीं आप ही देखिए कि पढ़ाई का स्थान के लिए फोर्थ को लिया जाता है। हाँ, तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि कस्प को हम ज्यादा इम्पोर्टेंट दें, यस यस, इम्पोर्टेंस दें। आप अभी देखिए, वे- हम सब पर आएंगे, परंतु अभी जो मेरे जो पिछली क्लास की थी वीडियो और ये आज का जो क्लास है, ये केवल हम्म। कस्प के पर है। इसमें ना अभी बाकी सब चीज भूल जाइएगा, क्योंकि फिर जो चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो कवर नहीं हो पाएंगी। इसमें ओनली कस्प पर ध्यान दीजिए। मेरा फिफ्थ कस्प, ठीक है। मेरी अगर मेजर हम्म। बीमारी है तो मेरा फिफ्थ कस्प कौन सा बनता है, जहाँ मैं बैठ करके पढ़ाई कर सकता हूँ, वो बैठ करके अच्छा। बीमारी दूर कर सकता हूँ। मेरा फोर्थ कस्प कौन सा बनता है, जहाँ बैठ करके मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। हम्म। मेरा फर्स्ट कस्प कौन सा बनता है, मेरा नाइन्थ कस्प कौन सा बनता है, मेरा टेंथ कस्प कौन सा। तो जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, आप सिंपल अपनी बॉडी की एनर्जी को मींस यू योरसेल्फ ट्रांसफर योरसेल्फ टू दैट जोन विच इज इंडिकेटिंग योर डिजायर रिजल्ट। हम्म। तो उसके हिसाब से आपको वो करना है। आपको अच्छा। कर्म की जरूरत है, टेंथ कस्प में हम्म। बैठ जाइए, आपके पास काम आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक एक घर पहले जो है वो नेगेट करता है, जैसे कि 10th हाउस को 9th हाउस नेगेट हाँ करता है, बिल्कुल। तो हम ये भी तो है ना, जो आगे वाला हाउस है वो पीछे वाले हाउस को बढ़ाता है। हाँ जो आगे वाला से, जैसे कि गेन का हाउस हाँ 11th है, तो बिल्कुल। वो उस हाउस को अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारा जो पीछे का हाउस है कर्म, वो भी एक्टिवेट होगा। नहीं, इसमें पीछे वाला नहीं होगा, जैसे आगे वाला को नगेट। हाँ, जैसे अगर हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी क्या है, सपोज करो मैं सिक्स हाउस को लेता हूँ। हम्म। छठा घर जो होता है बीमारी का, हम्म। ठीक है। आपने सातवें घर को एक्टिवेट कर दिया कि छठे घर की चीजें बढ़ जाएं,
कि एवरी सेकंड हाउस जो है उसका गेन होता है। एवरी सेकंड हाउस इज गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, ठीक है। और इसी तरह से एवरी 12th हाउस इज द लॉस ऑफ दैट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर जिस हाउस की आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, डिपेंड करता है कि क्या मुझे उसको बढ़ाने की जरूरत है। सपोज करो इस वक्त आप जो है मतलब बीमार हैं, तो आपको 7th में बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि आप उसको बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमें 5th को ही यूज करना पड़ेगा। तो हाँ, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम पीछे का हाउस नेगेट करता है, हाँ, उसी तरह आगे का हाउस जो है वो बढ़ाता है। जैसे मुझे अगर जॉब ढूंढना है, किसी को अगर जॉब ढूंढना है, अभी उसकी प्रायोरिटी जॉब है, नॉट बीमारी, तो ठीक फिर है। हम अगर वो बंदा अगर 7th में बैठता है तो वो ज्यादा पावरफुल होगा, या फिर वो 6th में बैठे तो वो ज्यादा 6th पावरफुल? में बैठने से ज्यादा पावरफुल होगा। रीजन ये है अच्छा। कि उसको 7th के भी वहां पर रिजल्ट आएंगे, 6th को तो वो गेन कराएगा। परंतु देखो गेन हमेशा, देखिए गेन कब होता है, जब वो कोई पर्टिकुलर चीज एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद गेन होगा। जैसे 10th है, कर्म है, कर्म के बाद गेन मिलेगा। जब तक कर्म नहीं होगा तो गेन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपका आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, आप 11th में बैठना शुरू कर दीजिए, तो उस काम से आपको गेन होना शुरू हो जाएगा। आपका काम ही नहीं है और आप गेन में जाकर के बैठ गए, अच्छा। है ना। समझ गई मैं। तो फिर वहां पर जाकर के आपको वो फायदा नहीं करेगा। 7th में जाके बैठेंगे तो 6th भी नेगेट करेगा। 7th में जाकर के बैठेंगे तो 8 को नेगेट करेगा। 8 को कैसे, पीछे वाले घर नेगेट करेगा ना। अगर नहीं। जॉब के लिए वो 7th में जाके बैठेंगे तो 6th हाउस नेगेट होगा। नहीं नहीं जॉब नहीं, कहाँ से आएगी? नहीं, आगे वाला नेगेटिव। आगे वाला करना गेट होता है। आगे वाला। हाँ जी। अच्छा वो सर, एक अच्छा, क्वेश्चन मेरा था। जी जी। सर जैसे हम कस्प ढूंढ रहे हैं, 0 से 30 डिग्री हमेशा एरीज रहेगा, करेक्ट? 0 से 30 डिग्री एरीज रहेगा। आप तुलिका जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, 420 डिग्री इन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया। तुलिका जी 360 डिग्री से हमें आगे नहीं बढ़ना, एक सर्किल 360 डिग्री का ही होता है। हाँ, आपने बाद में क्या ध्यान किया, दिया सर मैंने। है ना, हाँ, आपने वो मैंने वो 360 के उसको, बाद 360 से 400 और 400 के हाँ मतलब 420 हाँ तक आप आ गए थे उसमें। हाँ, वो मैंने बाद में ध्यान दिया, उसको हाँ, करेक्ट कर वो लिया मैंने। करेक्ट कर, ठीक है। सर अगर अच्छा, किचन एक जो है, क्वेश्चन था। जी जी, यस, बोलिए बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा जी कि जैसे हम जैसे जुपिटर सैटर्न एक साथ बैठा हुआ है, सैटर्न की जो राशि है वो 10th में है, तो मुझे जो है जुपिटर को एक्टिवेट करना होगा। नहीं नहीं, तो इस पर जुपिटर आएंगे, की, नहीं अभी इस पर आएंगे। ये जब हम हीट थ्योरी पढ़ेंगे, ये यहाँ पर अभी तो मैं जोन की बात कर रहा हूँ ओनली, इसमें आप प्लेनेट को नहीं देंगे, इस पे भी आएंगे हम। नहीं इस जैसे फर्स्ट क्लास में जो आपने कंजंक्शन बताया था ना, तो अच्छा, उसमें था कंजंक्शन ना की कि बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें जो- दूसरे जो बैठे हुए प्लैनेट हैं उनके हाउसेस को यूज करना है, तो जैसे हाउसेस। मैं आपको बताता हूँ, आपने जुपिटर सैटर्न की बात करी, ठीक है। लगन क्या है मतलब जिसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं लगन तो नहीं, मैं तो जस्ट एक अच्छा, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ कि ठीक है, हाँ। जुपिटर सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं। हाँ, तो अगर मुझे सैटर्न की राशि जो है वो 10th हाउस में है, तो हाँ, अगर हमें कर्म को इम्प्रूव करना है तो मुझे जुपिटर के पास जाना होगा। जुपिटर की राशि, अगर जुपिटर की राशि अच्छे वाले हाउसेस में बैठी है, जैसे 11th में है, 9th में है, ऐसे, तब तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी अच्छी चल रही है। अच्छे, बिल्कुल। उसको यूज, सिर्फ नेगेटिव हाउस को हमें यूज करना है। नेगेटिव नहीं, इवन इन दैट केसेस कई बार क्या होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी 9th जो है मुझे टीचिंग के लिए बहुत अच्छा बता रहा है, सामने अपॉर्चुनिटीज भी है, परंतु मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी पर्सन को कि भैया ये ही तुम्हारे लिए कर्म को जैसे तुम टीचिंग का शुरू करोगे तुम्हारा कार्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये डेफिनेटली कि नेगेटिव तो हमें यूज करना ही करना है, परंतु पॉजिटिव में कई बार कैसे हम इग्नोर करते चलते हैं कि होता क्या है, कुछ चीजें हमें भाग्य के वसीभूत मिलने लगती हैं, हमें उनकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो कई बार हम सोचते हैं ये तो होता ही रहेगा, इसमें क्या ध्यान देना। तो जब हम बेसिकली कर्म का डायरेक्शन मिल जाता है कि अगर आपका 9th एंड 11th भी आ रहा है, 3rd आ रहा है, तो सबको साथ में लेकर चलने से ज्यादा बेटर रिजल्ट है, ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए इस हिट थ्योरी के अंदर आप बाकी इंडिविजुअल प्लेनेट को डिस्प्लेस कर सकते हैं,
परंतु जो साथ में कंजंक्ट हुए बैठे हैं ना, उनको तो आपको काम पर लगाना पड़ेगा। उनके लिए मतलब वो आपको आपस में आपको हिट मार रहे हो, आप तो दुश्मनी कर रहे हो, आपसे लड़ रहे हो, आपको तो उनको साथ में लेके चलना है। वो आपके रोज आपके गर्दन पर बैठ के आपके गला दबा रहे हैं, आप कहेंगे चलो यार साथ में चलो, तुम गर्दन इस तरह से मत दबाओ, इस तरह से दबाओ कि मुझे आराम मिले। तो कंजंक्शन को हमें इस तरह से पढ़ना है, मतलब उसको हटाना ही है, उसको तो यूज करने के लिए सारे तरीके अपनाने। अच्छा सर, ये 12th कसब में अगर किचन हो, 12th कसब में, 12th कसब में हाँ हाँ किचन हो तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा जी? नहीं नहीं नहीं, अभी हम उस पर ये नहीं आए कि 12, अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी आपका इस पे आज की क्लास में चर्चा होगी। अब अभी ये तो हमने जो डिस्कस किया वो किया है कि मेरे टोटल 12 कस्ब कौन कौन से बनते हैं, मुझको जो कस्ब की रिक्वायरमेंट है उस कस्ब को मैं किस किस जोन में जाकर के बैठ सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार के कोई वास्तु चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई तोड़ा फोड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिंपल उस पर्टिकुलर जोन में जाकर के बैठ करके अपना काम निकाल देना। नहीं, मेरे जैसे घर के अंदर 12th कसब जोन में आते हैं। अभी आऊंगा उस पर, अभी आज उसी का डिस्कशन है, उस पर हम चलो discuss करेंगे। चलो ठीक है, बाकी कोई एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, किसी का अगर WNW है, जैसे W6 W7 है, वो तो एंट्री अच्छी नहीं मानी जाती है, तो वैसे भी अगर W6 W7 तो अच्छी नहीं है, तो अगर किसी का WNW में 9th कस्प आ जाता है या 11th कस्प आ जाता है, तो क्या हम उस एंट्री को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। डजंट मैटर कि वो W7 है या W8 है, डजंट मैटर। आप सिंपली देखिए, जब SSW भाग्य स्थान में पहुंच गया तो हम वहां की एंट्री पॉजिटिव हो गई, तो भाग्य की एंट्री तो वो तो फिर भी एक शॉर्ट SSW तो सबसे खराब माना जाता है। सर मेरी WNW में सेकंड कास्ट है सर। हाँ हाँ, तो सर तो WNW में अगर आपका सेकंड कस्प है तो वहां को एंट्री धन की एंट्री हो गई, मतलब वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हाफ हाफ है, हाँ W4 to W7। हाँ, तो वो भी मतलब आप सिंपल अभी जोन को देख लीजिए कि कौन सा जोन ये मुझे यूज करना है। ठीक है। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम किस पर डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे इस घर के जोन 90% ऑटोमेटिकली कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, 12 जोन ऑलरेडी आपके हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से उठ करके ये काम कर लीजिए, यहाँ से उठ के ये काम कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ से लीजिए तो आपके काम हो जाएंगे। परंतु अभी अनकॉन्शियसली आप जो है इन जोन को कैसे यूज कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, 4 चीजों पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहला, एंट्री ऑफ द हाउस। सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, एंट्री ऑफ द हाउस। ठीक है, दूसरा जो आप ध्यान देंगे वो देंगे बेडरूम। और तीसरा जो देंगे वो देंगे आप किचन। पहला आपका एंट्री ऑफ द हाउस, दूसरा आपका बेडरूम, तीसरा आपका किचन, और चौथा जहां आप बाकी समय जैसे बिताते हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बच्चों के कमरे में बैठते हैं, सेंटर में बैठते हैं, तो बाकी वो फोर्थ में आप उसको लेंगे। अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि घर की जो एंट्री है वो मेरे किस जोन को एक्टिवेट कर रही है। आपके घर की वो घर किसी के, देखिए इसमें क्वेश्चंस आते हैं घर मेरे नाम है कि नहीं है, किसके नाम पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किराए पे भी रह रहे हैं,
वास्तु आपका वहां का काम करेगा, जोन आपका वहां का काम करेगा। ठीक है, घर ये आपके नाम पर है और आप कहीं दूर रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां आप रह रहे हैं वहां का वास्तु काम करेगा। आपके नाम पर 100 फ्लैट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें आप रह रहे हैं वहां का वास्तु आपके लिए इम्पैक्ट करेगा। वो आपके भाई का घर हो, वो आपके दोस्त का घर हो, वो आपका किराए का घर हो, वो आपका अपना घर हो, वास्तु उस एरिया का काम करेगा। तो एंट्री से आपने देखा कि एंट्री से मैं किस जोन को एक्टिवेट कर रहा हूं, ये हमारा लगभग 25% एरिया कवर कर लेता है। और इसके बाद आप देखोगे कि 6 से 8 घंटे आप बेडरूम में बिताते हैं। तो मैक्सिमम पार्ट जो है आपका जो बेडरूम है वो मीन्स क्या है कि उस एनर्जी में आपने अपने आप को बैठा दिया है। तो आप ये देखेंगे कि मेरा बेडरूम कहाँ पर है, और मैं 7 से 8 घंटे मीन्स आपके टोटल 24 आवर के कितने घंटे देके मैं 8 घंटे वहां पर बिता रहा हूँ, मैक्सिमम समय वहां पर बिता रहा हूँ। तो यानी कि मैं अनकॉन्शियसली उस एनर्जी को यूज कर रहा हूँ, भले ही मैं नहीं चाहता। वो एनर्जी ऑटोमेटिकली कई सालों से आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक लेकर के आ जाएगी जो उस जोन की होगी। और फिर आप देखिए किचन में समय ज्यादा बिताया जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक खाना बनाने में लेडीज का मैक्सिमम समय किचन में बीतता है। तो किचन की डायरेक्शन जो है वो आपकी रोल प्ले करती है कि इस एनर्जी को आप कितना यूज कर रहे हैं, और वो एनर्जी किस लिए बनी हुई है। सपोज कीजिए कि आपके सेकंड कस्प में किचन आ गई। अगर सेकंड कस्प में किचन आई, सेकंड कस्प धन का है, और वहां पर आपने जला दी, यानी कि पैसा आएगा जल जाएगा, पैसा आएगा जल जाएगा, पैसा आएगा जल जाएगा। जैसे विजय जी ने बोला कि इनके 12th कस्प में किचन है, तो 12th कस्प किसका होता है, नींद का होता है, आराम का होता है, रिलैक्सेशन का होता है। वहां पर अग्नि आ गई, तो एनर्जी फैक्टर बेडरूम में चला गया। मीन्स क्योंकि बेडरूम जो होता है वो 12th कस्प कहलाता है। साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। आप इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से खर्चे आकर के आपके सामने आ जाएंगे कि इसको खर्चे को आपको यूज करना है। तो सेम वे जो एनर्जी जिस कंपार्टमेंट में जाकर के, जिस एनर्जी कस्प जोन में जाकर के जो एनर्जी आई है वो अपना वहां काम करने लगती है। तो ये 4 चीजें, और एक हम जनरल जैसे हम सोफे पे बैठे टीवी देख रहे हैं, हमारा ड्राइंग रूम कहाँ पर है, उस हिसाब से जो है हम इसको देखते हैं। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि आप में इस पर्टिकुलर पूरे आपके लाइफ साइकिल में, अगर आप बाहर हैं उस ऑफिस के टाइमिंग को निकाल दीजिए, बाकी समय अगर आप घर पर हैं तो आप कौन कौन से जोन को यूज कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप लोग सबसे पहले ले लेते हैं कि अभी इस समय आप जहां जहां बैठे हैं, जैसे प्रीति जी आप बताइए अभी इस वक्त अगर आपने मैप किया हो तो कौन से जोन में बैठे हुए, अभी आप जो क्लास कर रहे हैं तो कौन से जोन में बैठे हैं। मैं नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में बैठी हूँ अभी। आपके कौन से कस्ब में आ रहा है। मेरा अभी नॉर्थ वेस्ट आपके चार्ट के हिसाब से सर 4th कस्प पे। 4th कस्ब है। हाँ ठीक है, तो ये आपके लिए पढ़ने के लिए अगर आप मैक्सिमम समय यहाँ बिताते हैं तो आप देखोगे आप पढ़ते ही रहते होंगे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी या तो पढ़ाते रहोगे बच्चों को या खुद पढ़ेंगे, दोनों काम आपके यहाँ से चलते हैं। मेरा मैक्सिमम टाइम 12th कस्प में जाता है सर। अच्छा, अगर मैक्सिमम टाइम आपका 12th कस्प में जाता है तो 12th कस्प इसलिए होता है हमारा नींद का होता है। हाँ जी, नींद का होता है वो, आराम का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, कैसे पैसे को सेव किया जाए। मैक्सिमम थॉट्स दिमाग में रहेंगे कि अब ये किया जाए, कैसे किया जाए,
फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर चिंताएं रहती हैं। तुलिका जी, आपने अपने काउंट किया कि अभी सब आप कौन से जोन में बैठे हुए हैं? सर आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ ईस्ट संगीता जी, आप साउथ ईस्ट में। हाँ जी। सर मैं इस समय बैठी हुई हूँ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बैठी हुई हूँ सर। वहां पे मेरा 5th and 6th कस्प आता है। 5th and 6th कस्प आता है। हाँ जी। ठीक है, तो यानी कि आप 5वें और 6ठे को दोनों को यूज कर रहे हैं वहां पर बैठकर। हाँ जी। ठीक है, तो तो 5वां जो यहाँ पे मेरा डाइनिंग है, तो मतलब मेरे को यहीं पे बैठना अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि फिर जो होता है एंजॉयमेंट का एरिया होता है ना, प्लीजर। देखो, एक होता है मुझे खुशी, आंतरिक खुशी, वो 5th हाउस होता है। हम्म। हैप्पीनेस, किसी हाँ कुछ जी। काम करने से मुझे हैप्पीनेस आती है, हाँ जी। वो एक 5th जोन होता है। और 6ठा जो है रूटीन को बताता है। हम्म। तो ठीक है, मतलब 6ठा सेवा भाव भी है। इसका मतलब वहां बैठ करके आप परिवार के लिए खाना परोसना, सर्व करना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिशेस बनाना, ये भी शायद जी आप। जी, बट मुझे यहीं पे पढ़ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, हैप्पीनेस, देखो आप 5th को यूज कर रहे हैं तो हैप्पीनेस, आपको पढ़ाई से हैप्पीनेस मिल रही है। ये यस। हाँ। और ये जो मेरा बेडरूम भी है वहां पे भी वो 2nd कस्प में ही आता है। अच्छा, बेडरूम जो है वो 2nd कस्प में है। हाँ, वेस्ट और थोड़ा सा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का पार्ट आता है उसमें। अच्छी बात है, मतलब आपने ऑटोमेटिकली अपने आप को कहते हैं ना, कुबेर के घर में बैठाया हुआ है। अलाइन, हाँ जी, वो Align। बाय चांस ही अलाइन हो गया है। हाँ, तो ये देखिए कितने अच्छा कॉम्बिनेशन है। कई बार कि ये जो आपने कंबाइन किया है, तो मतलब ईश्वरीय शक्ति कह लीजिए, आपको उस तरफ बढ़ाती भी है। जी जी। तुलिका जी, आप बताइए सर आप। मेरा ना ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, पर मेरे हाँ, को एक चीज क्वेश्चन क्लियर करना है कि वो आ रहा है थर्ड में, मतलब थर्ड कस्प में। 3rd कस्प में आ रहा है। 128 एक्चुअली मेरे को ये चीज क्लियर करनी है डिग्री। वो 120। थर्ड कस्प 128। 128 साउथ ईस्ट मतलब ESC आएगा। हाँ, तो हाँ, ये जैसे मैंने 7 अभी आपने बोला ना कि मैंने 420 तक कर दिया था, तो 81 जैसे लगन उदय हो रहा है, तो वो 81 से स्टार्ट करूं या मतलब पूरा उसको 81 तक कवर कर लूं? मीन्स नहीं समझे, आपका जो मैंने बताया था ना, लगन जहाँ से स्टार्ट होता है 81 आ वो रहा है। 81 से लेकर के जो 2nd घर की शुरुआत है वहां हाँ तक। 81 टू 103। हाँ 81 टू 103 फर्स्ट का होता है। वो फर्स्ट कस्प हो गया आपका, हाँ, तो उससे ये से मेरा आप। ये थर्ड कस्प में आ रहा है। हाँ, वो आपके 3rd कस्प में आ रहा है। तो यानी हम्म कि आप जहाँ बैठे हैं ना, हम्म। यहाँ बैठ के को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये चीज हाँ सीखने के लिए। हाँ, आपको 4th बिल्कुल। कस्प में बैठना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। ओके। हाँ जी, तो इसलिए ये मिस्टेक जो होते हैं ना, 460 डिग्री तक पहुंचने में 3rd कस्प ही दे रहा है आपको। नहीं नहीं, जो मैंने बनाया था वो फोर्थ कस्प में ही बैठ के बनाया था, अच्छा, तब ठीक है। पर उस टाइम पे मेरा माइंड वो नहीं था, तो कंसंट्रेशन वो राहु ने लैग कर दिया, भ्रमित कर दिया उसने, तो इसलिए वो हो गया। प्रतिभा ठीक है जी, सर। आप बताइए, आप कौन से जोन में बैठे हैं अभी आप? सर मैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में हूँ, ओके। पर मेरा ये 9th एंड 10th कस्प आ रहा है। ओके, पर यहाँ पे मैं कुछ एडजस्टमेंट कर नहीं पा रही हूँ, जैसे जहाँ कोई बात नहीं। आप 9th में भी हाँ यूज कर रहे हैं तो 9th भी अच्छा है आपके लिए, हाँ सर। वो काफी अच्छा है। वो हाँ, बाकी जो जो आपने 4th वाला कहा था, तो वो तो एक्सपीरियंस किया है सर, वो सही लग रहा है मुझे। ठीक है। बहुत अच्छा मन भी लगता है और थोड़ा याद भी रहता है उससे, हाँ हो तो न हो वो एक अपना फेथ भी है जैसे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो देखो फेथ ही सबसे पहले, एस्ट्रोलॉजी में फेथ ही काम करता है। हाँ, वो वर्क कर रहा है मेरे और सर में। अभी आपने बताया ना कि इसमें मेरे को थर्ड कस्प में बैठ के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसी रूम में मैं योगा भी करती हूँ, तो शायद इसीलिए थोड़ा। योगा के लिए ठीक है, अच्छा, योगा के लिए ठीक है वो। योगा के लिए ठीक है। योगा बेसिकली क्या है, वहां पर मेडिटेशन तो आपको। मेडिटेशन और योगा के लिए ठीक है। नहीं, मेडिटेशन 12th में होती है। आप देखो मेडिटेशन। ना, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पर भ्रमित होंगे। हाँ होता है वो 4th को नेगेट कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आप बस। 4th को जोन को जितना यूज करेंगे। रीति हाँ जी, आप जी। बताइए, आप अभी कौन से जोन में बैठे हुए हैं? मैं अभी SSC में बैठी हूँ, जो हम्म। मेरा 9th कस्प है। हाँ, तो काफी अच्छा है। तो मैं यहीं पे ही बैठ करके, मतलब मोस्ट ऑफ मुझे लगता है 14 आवर्स एटलीस्ट मैं जो है इस जोन में बैठी होती हूँ। ओके, फिर तो आप मैक्सिमम जो है मोर देन 14 आवर्स, मोर देन मतलब 14। यहीं बैठती हूँ मैं, मोर देन 14 तो आवर्स। ठीक है, फिर तो देखो, पर यहाँ का एक नेगेटिव फैक्टर क्या है, हम्म 9th का जो होता है ना, वो 3rd को नेगेट करता है, मतलब 3rd को हिट मारता है।
यहाँ का एक ही चीज है कि अगर आपके सामने कुछ एफर्ट्स, सपोज एफर्ट्स करने के लिए कुछ आ रहा है, आगे और छोड़ो ना, क्या करना, एफर्ट्स नहीं करेंगे आप उसके लिए, क्योंकि भाग्य अच्छा। से चीजें आपके पास आ जाएंगी। अच्छा। तो ये मतलब ये इसलिए है कि मान लो सपोज करो कि आपको अपना कुछ काम करना है, या आपको जॉब करनी है, या आपको बहुत अच्छी, आपको पता है कि मुझे जाने के बाद ये जॉब मिल जाएगी, या मैं कर लूंगी, या मैं हो जाएगा मेरे से। कल तो नाइन में बैठने के कारण से वो थर्ड को 180 डिग्री की हिट मारता है, जिसके कारण से चूंकि नाइन भाग गया है, इजीली उसको चीजें जो चाहिए होते मिलती रहती है, तो इसलिए वो एफर्ट्स के लिए प्रयास नहीं करता। थोड़ा ये सा सच में ये सही बोल रहे हैं। तो ये चीज है, अदरवाइज बाकी ये नाइन। मुझे लगता है, ये मुझे भी फील हो रहा है कि मुझे लगता है ठीक है, सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ वो सही चल रहा है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है ये करके। भी ठीक, राइट जी। तो विकास जी आप तो बेसिकली दीपक जी, तो जी फिर मुझे जो है फोर्थ में बैठना चाहिए बेसिकली, अगर मैं अभी स्टडी वगैरह कर रही हूँ तो फोर्थ में मुझे बैठना यस, चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं वास्तु में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो आपको जैसे ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स फोर्थ में बैठ, मैं बार बार इसमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु है, फोर्थ जोन में बैठेंगे ना, आपको ये मतलब वो चीजें आएंगी। कई बार क्या होता है, देखो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं फ्लो में, चूंकि मुझे पता है वो चीजें, मैं भूल गया, आपने उनमें से वो 2-3 चीजें जो किक पॉइंट है वो मिस हो गए, ठीक है, तो वो मिस होने, वो फोर्थ में बहुत कम हो गया कि 1-2 मिस हो जाए, जब आप रिपीट करोगे वीडियो को तो आपको कैप्चर हो जाएगी। तो इसलिए फोर्थ कस्प का मतलब ज्यादा के लिए बोलता हूँ। जी विकास जी। हाँ जी सर। सर मैं 6th कस्प में बैठा हूँ, चलो ये तो अच्छी बात और है, हाँ आपके तो 2% ठीक है। हाँ, वो 203 से लेके 239 आ रहा है, मगर इसमें एक मेरा ये डाउट आ गया है। अभी बात करते करते, पहले तो वो ठीक था, मैंने सारा अपना कंप्यूटर टेबल भी यहाँ शिफ्ट कर दी, बेड भी हिला दिया थोड़ा, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मेरा 50% साउथ साउथ वेस्ट कवर कर रहा है, और साउथ वेस्ट पूरा कवर कर रहा है, और 5 डिग्री जो है वेस्ट साउथ वेस्ट भी कवर कर रहा है। कोई बात नहीं, तो साउथ वेस्ट यहाँ आ गया तो प्रॉब्लम नहीं देगा? नहीं अगर मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं बैठा हूँ कोई उसको दिक्कत बेहतर नहीं, करने के लिए। आप खाली अभी कस्प पे देखिए, देखो आपने सीखे कि आपने वो जो नॉर्मल वास्तु होता है ना, आपका दिमाग उसके हिसाब से भी उसको ले रहा अच्छा। है ना। अभी आप खाली कस्प को लीजिए, अभी जब हम हिट पे आएंगे ना, तब आपको एग्जैक्ट क्लियर चीजें आ जाएगी। ओके। पलाश जी आप। ठीक है सर। हाँ सर, मैं सर 7th हाउस में बैठा हूँ, नॉर्थ में। हाँ 7th कस्प में बैठे हैं, जी सर। ठीक है ठीक है। तो आप 7th में नॉर्थ में बैठे हैं, तो आपने 7th को एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। आपके लिए वैसे 4th ज्यादा बेटर रहेगा, 7th की वजह से। तो कहने का मतलब है कि हम जो जो हमारा बेडरूम है, किचन है, ये सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से आप देखिए मैं मैक्सिमम कौन कौन से जोन को, कि आप 2 या 3 जोन ही पूरे घर के एक्टिवेट करके रखते हैं अपने आप में। आगे से अब आप ये देख लेंगे कि मुझे कौन कौन से 3-4 जोन एक्टिवेट करके रखने हैं अपने लिए। तो ये आपकी एक डायरेक्शन बन गई है, ये एक डायरेक्शन के साथ साथ आपके लिए रेमेडी के रूप में भी काम करता है, और ये इतना सटीक काम करता है, इसको आप 3 दिन, मिनिमम 3 दिन है और मैक्सिमम 25 दिन है, इस एनर्जी को यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट, आप एक्सपेरिमेंट भी करिए, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसलिए मुझे मालूम है। आप 3 दिन मिनिमम, 25 दिन मैक्सिमम देख करके देखिए, जो डिजायर आपका एरिया है कस्ब का, उसका रिजल्ट आपको मिलने शुरू होगा, ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हम बेडरूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मगर आप अपने सोने की पोजीशन चेंज कर सकते हैं ओनली फॉर 25 डेज, आप पूरे साल सोइए वहां पर। मगर अगर आपको लगता है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट 25 दिन के लिए कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो कर करके जरूर देखिएगा इस चीज को, और मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है आपको भी ये मिलेगा। सर अगर किचन फोर्थ कस्प में आ रही है तो? किचन फोर्थ कस्प में आ रही है तो देखिए क्या होता है, चौथा घर होता है परिवार का, हाँ जी। है ना, और प्रॉपर्टी का, सुख शांति का, मानसिक उसका। जी। तो फोर्थ घर में जब किचन आ जाती है, तो वैसे यहाँ पर एनर्जी जो है ना, खर्चे बढ़ाती है बेसिकली वो वो है सर।
वो सारी चीजें आप ये मान के चलिए कि और जो एक मेंटल पीस होती है वहां पर हमेशा एनर्जी का प्रभाव बना रहेगा, उत्तेजना बनी रहेगी, उत्सुकता बनी रहेगी, एक्साइटमेंट बना रहेगा। और अगर यहाँ पर जो है मंगल भी बैठ गया आपके फोर्थ कस्प में या फोर्थ हाउस में, तब वहां जाकर के वो थोड़ा सा वो नेगेटिव इफेक्ट करने लगता है। वो फिर क्या है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे फोर्थ हाउस में जो किचन होती है, अच्छा जैसे आपकी घर की मेन एंट्री है, हाँ जी, तो मेन एंट्री जनरली कौन रिप्रेजेंट करता है? आपके घर का फोर्थ जो कस्प होता है वो आपके घर की मेन एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ओहो, फोर्थ कस्प राहु ही है सर, वो तो मैंने चेक ही नहीं किया था। हाँ देखो, मैंने बोला ना कहीं ये इन आइदर वे राहु ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। यस, फोर्थ कस्प राहु है। ओके ओके, और राहु एरीज में है। तो सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे कोई एक्सरसाइज करना चाहता है, कोई पेन हो रहा है, जैसे नी पेन है और फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया हुआ एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो किस साइड में बैठ के करना चाहिए? जैसे 8 को 7 नेगेट करता है, तो क्या उस साइड बैठ के हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, जो गेम्स का कौन सा घर होता है, प्ले का, गेम्स का, वो फिफ्थ होता है। प्ले का, गेम्स का फिफ्थ हाउस है। हाँ, और जो एक्सरसाइज बॉडी या इस एफर्ट्स का घर होता है थर्ड हाउस होता है। तो थर्ड और फिफ्थ में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ओके, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाँ, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा क्योंकि वो एनर्जी उसके लिए ही बनी हुई है और वहां बैठ करके आप उसी एनर्जी का काम कर रहे हो। ठीक, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं पूछूं? जी जी जी। ये अगर किसी का जैसे कोई बच्चा है 10th में है या 9th में जो भी है, तो अगर ऐसा लगता है कि इसका लक काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि 11th हाउस में बैठो करके? नहीं, अगर लक काम नहीं कर रहा तो 9th में उठाएंगे ना। अच्छा। उसके लिए, और लक में भी मल्टीपल चीजें होती हैं बेसिकली। इस वक्त प्रेजेंट में क्या लक फैक्टर नहीं है, उसकी स्टडी काम नहीं कर रही, तो आप फोर्थ में बैठाएंगे, उस हिसाब से लेंगे। मतलब लक तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स हो गया कि भैया उसको इनकम में सपोर्ट नहीं मिल रही है, पढ़ाई में सपोर्ट नहीं मिल रही है, या प्रमोशन में सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उसके हिसाब से जो घर है, प्रमोशन 10th, ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें आप देखेंगे कि हमको कौन से घर में उसको बैठाना है, कौन से घर में यूज कराना है उसको बस को। सर मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली। अच्छा अच्छा सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी, सर आप बोल रहे जैसे अगर किसी का 12th कस्प की एंट्री हो रही है, ठीक है, मेन एंट्री घर की, और सेकंड कस्प में किचन आ रहा है, तो ये थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्या खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ देखिए, ऑब्वियसली खर्चे बढ़ेंगे। मेरा और मेरे वाइफ का दोनों का ही सेम बैठ रहा है, उसका भी 12th कस्प बैठ रहा है एंट्री का, मेरा भी। हाँ, और दोनों का सेकंड कस्प किचन में। हाँ, तो बेसिकली आप ये देखिए, जब भी 12th कस्प से एंट्री करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट और खर्चे को लेकर के ही आपकी पूरी एनर्जी काम कर रही है। यानी वो थॉट प्रोसेस तो है, उस तरफ रहता है मेरा, वो हाँ, तो तो मैंने पहले भी पता है। वो बना रहेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कोई इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ये कर रहा है कि इन्वेस्ट करता जा रहा है, तो शायद वो उतना नेगेटिव में काम नहीं करेगा 12th। नहीं, एक्चुअली इनके सेकंड में किचन आ गया, सेकंड कस्प में। हाँ, तो वो तो मनी को मतलब हाँ, वो थोड़ा सा वो नेगेटिव खर्च कराएगा। खर्च कराएगा। सर जैसे कि आप बोल रहे थे कि 2-3 हाउस को मैक्सिमम यूज करना है, सर वो कौन सा 2-3 हाउस है सर, थोड़ा सजेस्ट करेंगे? नहीं, 2-3 हाउस को मैंने बोल रहा हूँ कि आप 2-3 हाउस ही अपने पूरे घर का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, बेडरूम को आप यूज करते हैं, एंट्री को यूज करते हैं, आप ड्राइंग रूम के एरिया को यूज करते हैं। तो आपको ये चूज करना आना चाहिए कि मैं मैक्सिमम जो एरिया अभी तो ये चूज कर रहा था, ये इम्पैक्ट आ रहा है, अब मैं ये एरिया चूज कर लेता हूँ जो आपके लिए पॉजिटिव है। तो उन एरिया को आप चूज करके रखिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 12वां घर भी बुरा नहीं है, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है, आपकी नींद को दिखाता है। मान लो किसी को नींद नहीं आ रही है, सर 12वां घर मेडिटेशन के लिए भी होता है? बहुत बढ़िया है मेडिटेशन के लिए।
अच्छा। तो इसलिए बोल रहे हैं कोई भी घर खराब नहीं है, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को आप यूज करिए तो वो आपका काम करने लगता है। सर जैसे अब हम टॉयलेट किचन ये सब तो हम जोन्स को हटा नहीं सकते नहीं, एंट्री, हाँ हाँ, तो इसके रेमेडीज रहेंगी फिर? रिमेडीज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं देखो अभी हम क्या होता है, इसमें आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी जोन की एनर्जी से हम मिला रहे हैं, बस हमें अभी उतना ही काम करना है। हमें अभी आपको सपोज करो कि अभी आपको 9th जोन यूज कर रहे हैं या 7 जोन यूज कर रहे हैं या 4th जोन यूज कर रहे हैं, तो आप उनको यूज करेंगे, आपको उनके रिजल्ट मिलेंगे। वो टॉयलेट जहाँ है रहने दीजिए, किचन कहीं है रहने दीजिए। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक लाइन छोटी है, आपने एक लाइन उसके और बड़ी कर दी, तो यानी कि आपने अपनी एनर्जी के प्रभाव को बढ़ा दिया, तो समस्या छोटी आपके सामने ऑटोमेटिकली रह जाएगी। तो इसलिए एनर्जी जोन को मैक्सिमम यूज कीजिए आप। इसलिए ये जो एस्ट्रो वास्तु है इसमें तोड़ा फोड़ी या इस तरह की चीजें नहीं की जाती, इसमें केवल अपने एनर्जी जोन को प्लेसमेंट किया जाता है। तो सर जो आप प्लेसमेंट बता रहे हो, लेडीज लोगों के लिए तो किचन मैक्सिमम टाइम है, बट हाँ, जेंट्स लोग तो ऑफिस में बिताते हैं मैक्सिमम ठीक टाइम, ठीक तो है। उनका तो सिटिंग जो रहेगा वही रहेगा, हाँ हाँ, उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हम? नहीं अगर मान लो, डिपेंड करता है ना आपकी किचन कौन से उसमें आ रही है। जैसे अगर आपकी एग्जाम्पल ले तो आपका किचन जो है कौन से कस्प में आ रहा है? मेरा किचन जो है 9th कस्प में आ रहा है। तो आप 9th में मैक्सिमम समय बिता रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये तो लेडीज के लिए हुआ, जेंट्स के लिए? नहीं तो फिर उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी ना। हाँ तो वही मैं पूछ रही हूँ, उनका तो प्लेसमेंट हम मतलब टाइमिंग तो हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते, हमारे पास तो बहुत ऑप्शंस है। हाँ नहीं है, मगर अब जैसे वो ऑफिस से घर आए तो उनके लिए सबसे मैक्सिमम समय बिताने का बेडरूम ही होगा, हाँ है ना। तो बस हाँ आप उसको अगर शिफ्ट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, या जोन को इधर उधर कर सकते हैं, तो वही उनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी। और अगर बेडरूम ओके। शिफ्ट नहीं कर सकते तो सोने का जो डायरेक्शन है उसका कुछ एस्ट्रो वास्तु में कर सकते हैं क्या सर? देखिए वो उसका वो नहीं है कि हम कितना मतलब उसको अगर हमने सर इधर कर लिया उधर कर लिया। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको जोन यूज करने हैं, उस पर्टिकुलर जोन में आप मुंह किधर भी रखिए। हालांकि एक ये नियम है कि आपका सर जो है वो ये तो ईस्ट में होना चाहिए या साउथ में होना चाहिए सोते हुए। जी। तो ये दो का नियम का पालन इन जनरल किया जाता है। वेस्ट में नहीं रखना चाहिए सर? नहीं, सर हमेशा ईस्ट में या साउथ में ही रहता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन और जी मैं जी पूछ लेता हूँ। अभी जब डिस्कशन हो रहा था, जी अब जैसे हम बात करें कि कुछ लोगों की नेगेटिव जोन्स हैं, जैसे 12th हाउस एंट्री का मैंने बोला, 12th का सेकंड किचन का बोल दिया, अब 6th हाउस यहाँ जो गेन का हाउस है, फॉर एग्जांपल वो टॉयलेट आ जाता है वहाँ पे या कुछ और आ जाता है, तो वो पॉजिटिविटी तो फिर खत्म हो गई उस पर्सन की। नहीं नहीं उस पर्सन की खत्म नहीं है। आप देखिए, आपको 6 जोन जो होता है आपकी बीमारी का भी तो होता है। आपने वहां पर अगर टॉयलेट तो बीमारी को डिस्पोज भी तो कर रहा है वो। बट वो गेन वगैरह में भी अगर ऐसे आ जाता है तो फिर दिक्कत है। हाँ नहीं, फिर अब मैं बता अभी इसके लिए हम, आप देखिए बाकी आपके जोन हैं जितने, उनको मैक्सिमम को यूज कीजिए। घर में सबके नेगेटिव जोन होंगे, सबके पॉजिटिव जोन होंगे। हम्म। आपको केवल ये देखना है कि मेरे घर में मेरे लिए कौन कौन से पॉजिटिव जोन है, मैं उनको कैसे यूज करूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली जोन के साथ साथ अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें हिट थ्योरी पर हम आते हैं। हमने पर्टिकुलर देख लिया कौन सी जोन को हमें कैसे यूज करना है, एंट्री मेरी कैसी है, मैं कौन सी एनर्जी को लेकर जा रहा हूँ, कहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सब। आज हम जो बात करेंगे वो हम बेसिक शुरुआत करेंगे हिट थ्योरी की। हिट थ्योरी क्या होती है पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए प्राचीन में आपने देखा होगा कि जब कोई एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को बैठ करके देखता है तो वो उसको सपोर्ट करता है या उसकी एनर्जी को ले लेता है। परंतु यहाँ केपी चार्ट में जब एक प्लेनेट उसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन बना लेता है तो वो उसको कार्य करने से रोकता है। तो 3 तरह से वह प्लेनेट उसको रोकता है, या तो वह उससे 180 डिग्री के रिलेशन बना ले उस प्लेनेट से,
या उससे वो 45 डिग्री की रिलेशन बना ले, या उससे वो 90 डिग्री की रिलेशन बना ले। तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए इसी कुंडली में जुपिटर जो है वो लग्न में बैठा हुआ है और वो लग्न का ही स्वामी है। तो धनु लगन हो सकता है या पाइसिस लगन हो सकता है। उसके जस्ट 7th हाउस में, उसके जस्ट 7th हाउस में कौन बैठे हुए हैं, वहां पर हम मान करके चल लेते हैं वहां मंगल बैठे हुए हैं। ठीक है जी। तो आप देखिए कि मंगल जो है वो जुपिटर से 180 डिग्री का रिलेशन बना रहे हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि वो वहां से 180 डिग्री का रिलेशन बना रहे हैं। तो क्या हुआ कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, इस व्यक्ति की सोच में, इस व्यक्ति के डेवलपमेंट में मंगल बाधक बन गए। मंगल इसको काम करने से रोकेगा। तो कैसे रोकेगा, जिन जिन घर का स्वामी बना हुआ है उन घरों के व्यक्ति आकर के इसको काम करने से रोकेंगे। जैसे अगर धनु लगन की कुंडली ले लेते हैं, तो धनु लगन की कुंडली में मंगल जो है कौन से घर के स्वामी बने, एक तो 12वें घर के स्वामी बने, 5th हाउस के, और 5th हाउस के स्वामी बने। यानी कि जैसे ही ये विदेश में या विदेशी कल्चर को पकड़ लेगा, मंगल इसके लिए बाधक का काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये एडवाइजर का काम शुरू कर देगा, मंगल इसके लिए बाधक का काम शुरू कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से हिट को हम पहले में हम इसको इन जनरल पढ़ेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेशन के वे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इन जनरल समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको हम पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। पलाश जी, मैं वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपकी वाइफ का, ले लूँ जी। नाम बताएंगे? अनन्या। देखिए आप ये कुंडली देखिए आप, स्क्रीन थोड़ा शेयर कीजिए सर। देखिए जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी। नजर आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर। देखिए जुपिटर जो है ये यहाँ पे 4th घर में बैठे हुए हैं, और ये कि ये सूर्य को हिट मार रहे हैं, क्योंकि ये 0.13 डिग्री के होते हैं और यहाँ पर सूर्य 6.41 डिग्री है। कैसे हिट मारते हैं, वैसे मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि 30 डिग्री का एक घर होता है, तो 30, 3, 30, 60, 30, 90, 120, 150 और यहाँ जाकर के 180। तो आमने सामने 180 डिग्री बनेगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। तो 180 जो डिग्री होता है वो या तो 172 डिग्री हो तो 180 डिग्री माना जाएगा, 188 डिग्री हो तो 180 डिग्री माना जाएगा। उसके पीछे या उससे कम होने पर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हिट को हम नहीं मानेंगे। मीन्स 8 डिग्री प्लस माइनस करने पर
तो आप देखिए यहाँ पर 0.13 जुपिटर है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ ये +8 हो जाए, तो ये 8 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 8 डिग्री के अंदर में कौन हो गया, 6.41 केवल सूर्य हो गया। यहाँ पर मरकरी बच गई, वीनस बच गए और मून बच गई, क्योंकि इनमें डिग्री का काफी डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि क्या हुआ कि जुपिटर ने इनको हिट मार दी है गवर्नमेंट जॉब ना देने के लिए, कि जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ गवर्नमेंट जॉब सूर्य 10वें घर में बैठ करके गवर्नमेंट जॉब देता है, वो भले ही नीच का हो उच्च का हो, वो गवर्नमेंट जॉब देता है, कैलिबर बनाता है। परंतु यहाँ पर देखिए जुपिटर ने यहाँ पर 180 डिग्री की हीट मार दी। और कैसे मारी देखो, वो ऐसे नहीं कि ऐसे मारता है, वो उसने 12th हाउस के एट्रीब्यूट लेकर के हीट मारी। 12th हाउस के एट्रीब्यूट मतलब जैसे ही आउट ऑफ कल्चर में ये लोग चले गए, इनके लिए जुपिटर ने सूर्य की अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी, बाधा बन गया है, बाधक बन गया यहाँ पर ये जुपिटर, क्योंकि 12वें घर का एट्रीब्यूट लेकर के जुपिटर यहाँ से डायरेक्ट सूर्य को हिट मार रहे हैं। और जैसे ही ये जुपिटर से को हटा देंगे यहाँ से, अब जुपिटर को हटाए कैसे, तो हटाने के 3 तरीके होते हैं कि हमको इस पर पॉजिटिव हिट मारी जाए। वो पॉजिटिव हिट कैसे मारती है, 3 तरीके, जैसे नेगेटिव हिट 3 तरीके से लगती है, इसी तरह से पॉजिटिव हिट 3 तरह से लगती है। अगर प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से 30 डिग्री का रिलेशन बना ले, प्लेनेट दूसरे प्लेनेट 60 डिग्री का रिलेशन बना ले, या प्लेनेट उस प्लेनेट से 120 डिग्री का रिलेशन बना, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, जो चीज हमें चाहिए उसे हमें स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है। अब जुपिटर को यहाँ पर हिट मारनी है, अब ये हमको हिट खत्म करनी है, और 180 डिग्री से ऊपर हमें हिट पे काम नहीं करना। मीन्स कोई कहते हैं जुपिटर शनि को हिट मारेगा, नहीं जी, क्योंकि 180 डिग्री के ऊपर कोई हिट नहीं। यहाँ इस घर पे मारेगा, 12वें पे नहीं मार सकता। जुपिटर फर्स्ट पे मारेगा, नहीं मार सकता। जुपिटर 12th पे मारे, सेकंड पे मारेगा, नहीं मार सकता। जुपिटर 12वें मारेगा, नहीं मार सकता। तो जुपिटर कहाँ काम करेगा, जुपिटर सेकंड, थर्ड, मतलब ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इन्हीं घरों पर हिट मार सकता है, इन्हीं घरों में शिफ्ट हो सकता है, और इन्हीं घरों से ये इसको प्रभावित कर सकता है। तो अब मुझे पॉजिटिव कितना चाहिए, 120 डिग्री की हिट सबसे पॉजिटिव होती है, और 180 डिग्री की हिट सबसे खराब होती है। तो ये हिट कौन सी है, सबसे खराब कैटेगरी में आ गई है। अब सबसे खराब कैटेगरी में अगर ये हिट आ गई है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको 180 से 120 जाने के लिए क्या करूंगा, मैं और 30 यहाँ तक ले जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। राजी समझ रहे हैं? जी सर। अगर जुपिटर को मैं 4th घर से लेकर के 5th हाउस में ले जाऊंगा, तो 5th हाउस से जुपिटर ये 150 डिग्री की हिट मारेंगे जी। पर मुझे 150 चाहिए नहीं, मुझे कितनी चाहिए, 120 डिग्री चाहिए। और एक जाना है सर 6,000। फिर मैं यहाँ पर लेकर के आ गया। जी सर। तो जुपिटर को जैसे ही मैंने 6ठे घर में प्रवेश कराया, तो यहाँ से 120 डिग्री की हिट सूर्य को मिल गई। जी। सूर्य अपना काम करना शुरू कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए रास्ते खुल जाएंगे जी। क्योंकि 120 डिग्री की हिट आ गई। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 तरीके से कार्य होगा। अभी मैं ये आपको बर्थ चार्ट में समझा रहा हूँ, मगर ये मैं केपी से लेना है, मैं भी आपको समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ पर जुपिटर लेकर के आ गए। जी। तो जुपिटर पहला 3 तरीके से हमें रिमेडीज करनी होंगी। पहला, मैं जुपिटर का सामान नॉर्थ वेस्ट में रख दूं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दूं, मतलब मेरा मंदिर अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चले जाए, मेरी बुक्स यहाँ पर चली जाएं, तो यहाँ से जुपिटर क्या करेगा, यहाँ से जुपिटर सूर्य को 120 डिग्री की हीट मारेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, हम नहीं कर सकते इस चीज को, हम यहाँ पर वेस्ट में
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ये चीज नहीं कर सकते, या नॉर्थ वेस्ट में हम नहीं कर सकते। तो भैया आपका अपना शरीर है। 3 नंबर कहाँ आता है? शोल्डर आता है। जी। शोल्डर पर जुपिटर शिफ्ट कर दिया आपने। जुपिटर क्या कलर होता है? येलो कलर होता है। जी। अपने शोल्डर के ऊपर येलो कलर मार्क करना शुरू कर दीजिए, दोनों शोल्डर के ऊपर। एक स्केच पेन लीजिए, वहां पर मार्क कर दीजिए, कुछ भी मार्क कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, गोला लगा दीजिए। मार्क क्यों लगाना है सर? येलो, क्योंकि मुझे शोल्डर पर येलो कलर स्थापित करना है। अच्छा। भाई 2 तरीके से होता है, या तो आप अपने घर में चेंजेस कर लीजिए, आप अपनी बॉडी पे चेंजेस कर लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने राशि वाइज आपको बताया था कि आपके अंग कौन कौन से राशि रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो अपना बॉडी पार्ट चुनना है और उस पर वो जो कलर उस प्लेनेट का है वो लगा देना है। तीसरा क्या किया जा सकता है? तीसरा ये किया जा सकता है कि ये टीचिंग की जॉब शुरू कर दें, क्योंकि जुपिटर जो है पढ़ाने को रिप्रेजेंट करता है और ये जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये काम कर लेंगे तो भी सूर्य के लिए चांसेस बन जाएंगे। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था आपको हिट थ्योरी समझाने के लिए। इसमें अभी काफी चीजें कवर होंगी, मैंने खाली आपको ये बताया है कि ये हिट थ्योरी क्या होती है। सर ये 6th हाउस जैसे हम नेगेटिव हाउस मानते हैं, डिजीज का भी मानते हैं, तो क्या वो एक्टिवेट नहीं हो जाएगा इससे? अगर जॉब कर रहे हैं तो कैसे एक्टिवेट हो जाएगा? जॉब नहीं कर रहे होंगे तो? नहीं, यहाँ पर छठे घर के कर्म को यूज कर लेना है। यहाँ पर अगर मान लो इनका ये 8वां घर होता तो मैं इनको बोलता मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करना की शुरू कर दीजिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके पॉजिटिव हिट शुरू हो जाएगी। मीन्स उसको आपको कर्म में, कार्मिक में एक्टिवेशन लेकर के आइए, उससे डिसीज का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जाकर के 120 चाहे 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आएगा, उस पर आएंगे। अभी मैं बाकी जो लोग हैं, जो भी मैं खाली हिट समझा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि अगर 120 की हिट जो है, अब जैसे यहाँ 120 की हिट 6 पर नहीं पड़ रही है, 6 से 10th पर पड़ रही है 120 की हिट। तो यहाँ 10th मजबूत हो गया, सूर्य मजबूत हो गया। सर इसका ऑपोजिट भी तो हुआ ना, सन भी तो जुपिटर को हिट मार रहा है, तो हमको सन को नहीं करना पड़ेगा 120 डिग्री? नहीं देखो, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे विदेश जाना है, तो जाकर के सूर्य की हिट पड़ेगी जुपिटर पर, तब मैं सूर्य की रिमेडी करूंगा। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब मैं जुपिटर की रिमेडी करूंगा। चाहे दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, उससे भी कंसर्ट नहीं है हमको। उस पर भी आएंगे, परंतु हम पहले वो तो सीख ले कि मान लो दशा आ गई और मुझे ये नहीं पता रिमेडीज कैसे करनी है। तो अभी हम खाली ये समझ लेते हैं कि डिग्री कैसे काम करती हैं और डिग्री कैसे हिट मारती हैं और किस प्रकार से इनको कैलकुलेट किया जाता है आप अपने चार्ट में। सर 6th हाउस में जॉब छोड़ के और क्या कर सकते हैं, मतलब रूटीन को मेंटेन किया जा सकता है। रूटीन, ओके है ना? अगर एक पर्टिकुलर रूटीन बना लें जी, तो वो भी वहां पर काम के हमने छठे घर को यूज करना शुरू कर दिया। सर इस रूटीन को बता दीजिए किस तरह से करना है, नहीं समझ आता सर। अच्छा, मतलब एक्टिवेट कैसे करना है रूटीन को? रूटीन का मतलब ये होता है 3 चीजों को आपको ओनली ध्यान रखना है बस रूटीन में। आपके उठने का टाइम एक पर्टिकुलर होना चाहिए। ओके। अगर आपने 6:30 बोला है तो 6:30 ही डेली उठना है आपको। 7 बजे बोला तो 7 बजे उठना है। आपने 11 बजे बोला तो 11 ही उठना है। दैट इज रूटीन। ओके। आपको एक पर्टिकुलर समय पे नाश्ता करना है और एक पर्टिकुलर पे खाना खाना है और एक पर्टिकुलर समय पे सोना है। दैट इज रूटीन। बाकी आप बीच में कहीं जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको बस इन 3 चीजों में रूटीन मेंटेन कर लीजिए। अच्छा। उठना, सोना, खाना, 3 चीजों में आप रूटीन मेंटेन कर लीजिए, आपके लिए 6th हाउस एक्टिवेट हो गया।
स्लीपिंग टाइम भी और प्लेस भी, उठने का समय भी, सोने का समय भी, और ईटिंग टाइम भी। सोने की प्लेस से मतलब नहीं है, टाइम से मतलब है। हाँ बिल्कुल, टाइम से मतलब। राइट, ठीक है सर। तो ये दैट इज कॉल्ड रूटीन। तो बेसिकली हिट जो थ्योरी होती है, इसके अंदर जो है 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, हम यहाँ पर कस्प चार्ट लेंगे। कौन सा चार्ट लेंगे? केपी चार्ट लेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति का चार्ट हम इसमें कंसिडर करेंगे। दूसरा, प्लेनेट की जो डिग्री होती है वो आपका लगन चार्ट हो या आपका केपी चार्ट हो, चेंज नहीं होती हैं। आपका लगन चार्ट हो या केपी चार्ट हो, प्लेनेट की डिग्री कभी चेंज नहीं होती है। जैसे उसमें हाउस की डिग्री चेंज हो जाती है, हाउस कस्प चेंज हो जाता है कस्प केपी चार्ट में, परंतु प्लेनेट की डिग्री चेंज नहीं होती है। तीसरा, राशि जो है वो हमें लग्न चार्ट से ही लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया, एक एग्जांपल लिया जैसे इनका, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये केपी चार्ट है। इस वजह से सपोज करो कि यहाँ पर जो है 3 नंबर जो है ये गायब हो जाता है। केपी में गायब हो जाते हैं ना नंबर, तो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 4 नंबर आ गया। तो आप क्या बोलेंगे कि जुपिटर को क्या मैं 4 नंबर कौन सा डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ 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 ईस्ट। हाँ मुझे लगा कि आप लोगों ने अभी सीखा नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर ऐसा नहीं कि हम उसको 4 नंबर में बिठाएंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बिठाएंगे। अगर यहाँ पर राशि 4 आ जाती है, ठीक है, केपी चार्ट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यानी कि चेस्ट पे बोलेंगे कि आप येलो मार्क कर लीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जुपिटर जो है जिस राशि में बैठा हुआ, क्योंकि राशि लगन से ली जाएगी, वहां पर राशि गायब नहीं, वहां कंटिन्यूटी में रहती है राशि, तो वो हम 3 ही लेंगे, भले ही यहाँ 4 और। हाँ इतना जरूर करेंगे कि यहाँ पर जब बैठेंगे, यहाँ पर 4 नंबर में जब जुपिटर आ जाएंगे, मीन्स जुपिटर जो है 2 3 4, तो यहाँ पर 4 नंबर जो है ये इस घर का लॉर्डशिप चेंज हो जाएगी। जैसे इस केसेस में यहाँ पर लॉर्ड मरकरी बन रहे थे, अब इस घर में इसके लॉर्ड कौन बनेंगे? वो चंद्रमा बनेंगे। हालांकि इसमें मरकरी चंद्रमा एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो वहां पर प्रिडिक्शन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, परंतु आपको क्या लेना है? राशि वाइज लेना है, और उस राशि में उतनी डिग्री ऐड करने के बाद देखिए कौन से कस्प में जा रहा था। कई बार क्या होता है ना, कस्प भी चेंज हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन हमें मैनुअल करनी पड़ेगी। वो मैं आपको याद होगा, मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था, एक्सेल शीट शेयर की थी, ठीक है। वो एक्सेल शीट को मैं आपको मैं आपको समझा रहा हूँ आपको करना क्या है। कस्प की जो डिग्री होगी उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन राशि तो जो लगन चार्ट की रहेगी वो लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राशि हुई रहेगी आपकी। कस्प अगर 4th आ रहा है तो 4th कस्प पे ही बैठेंगे ना, जो डायरेक्शन 4th कस्प की है। डायरेक्शन 4th कस्प की नहीं, है, 6th कस्प हो जाएगा वो। नहीं इसके में पहले मैं नॉर्मल ले लेता हूँ एग्जाम्पल, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे एक्सक्लूशंस आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको हिट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे आपको करना है।
ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये मैंने आपको एक्सेल शीट शेयर की थी। देखिए दो तरह से हीट होती है। एक तो होती है प्लेनेट जो है वो हाउस पे हीट मारता है, प्लेनेट जो होता है वो हाउस पे हीट मारता है, और एक होता है प्लेनेट प्लेनेट पे हीट मारता है, प्लेनेट प्लेनेट पे हीट मारता है। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, पहले जो हमने लिया था एक्सेल शीट, इसमें है प्लेनेट वर्सेस हाउस। तो कैसे करेंगे आप इसको कैलकुलेट? आप अपने सूर्य की कंपाउंड डिग्री लिख लेंगे। ये तो मैंने किसी एक चार्ट की लिखी हुई है, आप अपने अपने चार्ट में जो भी है वो एक कंपाउंड डिग्री आप लिख लेंगे यहाँ पर। सूर्य की जो भी आपकी कंपाउंड डिग्री आती है एस्ट्रोसेज के हिसाब से, और नहीं आती है तो मैंने आपको कैलकुलेशन करना बताया था कि सूर्य की कैसी कंपाउंड डिग्री कैलकुलेट करेंगे। सूर्य अगर आपका 20 डिग्री का मकर राशि में है तो कैसे करेंगे? 9 राशि गुजार चुका है तो 9 × 30 270 + 20 तो 280 290 आ जाएगा। तो सूर्य की कंपाउंड डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पर मून की कंपाउंड डिग्री लिख लेंगे, मार्स की लिख लेंगे, मरकरी की लिख लेंगे, इन सब की लिख लेंगे, और इसी तरह से आप यहाँ पर प्लेनेट की लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, और इसी तरह से आप यहाँ पर अपने हाउस की डिग्री लिख लेंगे। ये है आपकी प्लेनेट वर्सेस हाउस, प्लेनेट वर्सेस हाउस, और ये है आपका प्लेनेट वर्सेस प्लेनेट। इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन आ जाएगी आपके सामने, ठीक है? ये वाली एक्सेल शीट है आपके पास, सबके पास? तो इस एक्सेल शीट में आज आप क्या काम करेंगे? आज आप इस एक्सेल शीट में अपने प्लेनेट के आगे प्लेनेट की कंपाउंड डिग्री और हाउस के आगे हाउस की कंपाउंड डिग्री लिख लेंगे। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? कंपाउंड डिग्री को कैलकुलेट करना, कंपाउंड डिग्री को लेना और कंपाउंड डिग्री को यहाँ पर लिखना। सर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैंने ट्राई किया इसमें लिखने का। हाँ जी, कैसे बताइए? मतलब क्लिक करूं तो मैं टाइपिंग नहीं कर पा रही हूँ इसमें, एक्सेल में। हाँ एक्सेल शीट जो आपने दी है उसमें। बाकी और ने ट्राई किया है? क्योंकि इसमें तो एक्सेल शीट ही है ना आपके पास, वो पीडीएफ नहीं है ना? हाँ एक्सेल ही है। हाँ, तो एडिट फॉर्म में लेके आइए उसको। अच्छा, उसको एडिट करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, आपको सन में उसको, आपको अगर मोबाइल पे कर रहे होंगे। नहीं, मैं लैपटॉप में कर रही हूँ। हाँ, तो उसको एडिट करना पड़ेगा। ओके। या मैक्रोज ऑन करना पड़ेगा, माइक्रोज ऑन करना पड़ेगा, कुछ होती है तो आप देख लेंगे। तो ये आपको कैलकुलेट जब आप कर लेंगे, जब आप टाइप कर लेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का बीच में ये डिग्री आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य पे डिग्री कितनी रहेगी? 0, क्योंकि एक प्लेनेट अपने आप को हिट नहीं मारता। सर हो गया ये, हो गया ना? हाँ हो रहा है सर। वहाँ हाँ। ऑप्शंस आ रहे हैं, क्लियर का या वो एंटर का, वो सब आ रहा है। ठीक है ना? एडिट कहाँ पे आ रहा है इसमें? ये इसके नीचे कुछ लिखा हुआ था अभी, तो वो मैंने प्रेस किया। एक सेकंड में दोबारा से करती हूँ। ये आप जब खोलेंगे ना तो उसके नीचे आ रहा है प्लैनेट वर्सेस हाउस, और वहां पे एक वो बना हुआ है ट्राइंगल। आप जब उसके ऊपर उसको प्रेस करोगे तो उसमें आ रहा है क्लियर, जैसे क्लियर आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, डिलीट आ रहा है, रीनेम आ रहा है, तो आप फिर वो यूज कर सकते हो। वहां पे पर्टिकुलर उस प्लैनेट के नीचे जो नंबर है वहां पे जाके आप जैसे वहां करते हो तो वो क्लियर का आ जाता है, तो क्लियर कर सकते हो। तो ये आप इस तरह से आप इसको करिएगा। फिर इसमें क्या निकल के आएगा, आपके कुछ नंबर लिख के आएंगे, जो मैंने फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी फिट किया हुआ। वो फॉर्मूला क्या है? बेसिकली वो सब्सट्रैक्शन है। सूर्य से सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 0 आ गया,
चंद्रमा का सूर्य से करेंगे तो एक पर्टिकुलर डिग्री आएगी। तो इस तरह से ऑलरेडी फॉर्मूला इसके अंदर फिट है, तो आपके चार्ट के हिसाब से इसके अंदर कौन सा प्लेनेट कितने डिफरेंस पर आया हुआ है। और उससे हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये 180 डिग्री की हीट बना रहा है प्लेनेट टू प्लेनेट, 45 डिग्री की हीट बना रहा है या 90 डिग्री की हीट बना रहा है। वो हम कैलकुलेट इससे करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, आपके पास एक परमानेंट चार्ट आपके खुद का हो जाएगा, जो ये बताएगा कि मेरी इस पूरे चार्ट में कितने प्लेनेट एक ही प्लेनेट को हिट मार रहे हैं, कितने प्लेनेट एक ही हाउस को हिट मार रहे हैं। इसको समझाने के लिए जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको केवल ओवरव्यू दिया है कि ये कैसे लिखना है। अभी मत कैलकुलेट कीजिए, पहले अब आज समझ लीजिए, अब ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। सर जो ये चार्ट करेगा, क्या जैसे आपने हमें कंपाउंड डिग्री निकालना सिखाया है, उसी तरह से जैसे इस टेबल में कैलकुलेशन है, इस एक्सेल शीट में, क्या हम उसको कुछ मैनुअली भी कर सकते हैं? अभी बीच में जो मैंने कैलकुलेशन डाली है वो खाली सब्सट्रैक्शन है, आप अभी उसको बीच में मत टच कीजिए, आप खाली ऊपर की और लेफ्ट की चीजों को चेंज कीजिएगा। अच्छा। ऊपर की और लेफ्ट की चीजें। सर वो डेसिमल्स को भी एज इट इज लिखना है जैसे अपने एस्ट्रोसर्च के ऐप में है? हाँ, लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ वो नहीं है, आप .00 करके भी उसको कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। सर आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए उसमें। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी। इसमें मैं बड़ा चार्ट कर देता हूँ, एक मिनट। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर सूर्य जो है सेजिटेरियस में है 13.53 डिग्री, मून जो है एक्वेरियस में है 2.58 डिग्री। तो कहने का मतलब जो प्लेनेट हैं इनकी जो डिग्री है वो आपके बर्थ चार्ट की डिग्री हो या आपके कस्पल चार्ट की डिग्री हो, चेंजेस नहीं होती हैं। पहला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अगर चंद्रमा यहाँ पर, जैसे चंद्रमा यहाँ पर 2.58 डिग्री के हैं, तो कस्पल चार्ट में भी वो 2.58 डिग्री के हैं और यहाँ पर भी वो 2.58 डिग्री के हैं। डिफरेंस क्या आएगा कि ये सेकंड कस्ट में है या ये फर्स्ट कस्ट में, ये सेकंड हाउस में या फर्स्ट कस्ट में, केवल ये डिफरेंस है। डिग्री में चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए इसलिए प्लेनेट जब प्लेनेट को हिट मारता है तो उनकी जो डिग्री का डिफरेंस लिया जाता है, उनकी जो डिग्री का डिफरेंस लिया जाता है वो आप कस्प ले लीजिए या बर्थ चार्ट ले लीजिए, सेम ही रहेगा। बस अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा कि जैसे आपको मैं एक चार्ट शेयर करता हूँ।
अब देखिए इस एक्सेल शीट के हिसाब से चंद्रमा जो है थर्ड हाउस पर, थर्ड हाउस दिख रहा है आपको, यहाँ थर्ड हाउस मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर 61 डिग्री की हिट मार रहा है, पॉजिटिव हिट है ये। अब मैं वापस इस पर आता हूँ चार्ट के हिसाब से। कौन से घर पर पॉजिटिव हिट लग रही थी चंद्रमा की, आपने देखी नहीं? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस पे लग रही थी, ठीक है। तो यानी कि चंद्रमा यहाँ बैठ करके, देखिए सेकंड घर में बैठ करके, मतलब सॉरी, चंद्रमा कस्पल सब चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठ करके थर्ड को 60 डिग्री की हिट मार रहा है, पॉजिटिव हिट मार रहा है। यानी कि चंद्रमा का यहाँ बैठना इस व्यक्ति के लिए एफर्ट्स के मामले में बहुत अच्छा साबित होगा। और चंद्रमा कस्पल सब चार्ट में 7th का स्वामी बनता है, 7th का लॉर्ड बनता है। मैंने इसलिए बोला हमेशा हमें किसको देखना है, कस्पल चार्ट को देखना है। तो यानी कि चंद्रमा यहाँ से थर्ड हाउस को 60 डिग्री की हिट मार रहा है, इसका मतलब है कि चंद्रमा यहाँ बैठ करके तीसरे घर के चीजों को सपोर्ट कर रहा है। तो चंद्रमा यहाँ कौन बना है, यहाँ पर वाइफ का स्वामी बना है। तो यानी कि इस व्यक्ति की वाइफ इसके सभी एफर्ट्स में सहयोग प्रदान करेगी, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा कहाँ बैठ करके सपोर्ट दे रहा है, चंद्रमा लगन में बैठ करके इस व्यक्ति को यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, इस थर्ड हाउस को सपोर्ट दे रहा है उसके एफर्ट्स के लिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसकी ट्रैवलिंग के लिए, थर्ड हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं यहाँ पर चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा हमारा मन है, उसका मन व्यक्ति का यहाँ पर ट्रैवलिंग में लगा रहता है और वो अच्छी सपोर्ट कर रहा है, घूमने फिरने का शौकीन बनाता है। अगर यही चंद्रमा यहाँ बैठ करके नेगेटिव हिट दे रहा होता और कोई इसको बोले कि यार तुम जाकर के वहां थोड़ा सा एक काम करके आ जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव हिट मार रहा होता थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस के वो काम नहीं करता। 7th क्या होता है, बिजनेस का होता है। यहाँ पर 4 के स्वामी कौन बने, चंद्रमा बने। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 7th कैंसर साइन आ गया, 7th में कैंसर साइन आ गया है। तो 7th में कैंसर साइन आ गया, तो कैंसर साइन होने से क्या हुआ, ये बिजनेस हो गया। बिजनेस के स्वामी लगन में बैठ करके ऑनलाइन माध्यम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड ऑनलाइन होता है। सर मान लीजिए वहां पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हो, तब क्या होता? नहीं, मैं अभी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, अभी हम नेगेटिव की बात करेंगे। जैसे मुझे ये जानना था कि वहां पे कोई प्लैनेट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क रहेगा क्या? कहाँ पर कोई थर्ड हाउस में जैसे मार्स बैठा है। नहीं, मार्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, मैं थर्ड हाउस, केवल मून का पॉजिटिव हिट। मैं प्रतिभा जी थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ। जब भी देखो, जब मैं खाली प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ये प्लेनेट मेरे सेकंड घर को क्या प्रॉब्लम कर रहा है, थर्ड को क्या कर रहा है, फोर्थ को क्या कर रहा है, फिफ्थ को क्या कर रहा है, उसके अंदर प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी चीज को हिट देखने के लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो घर प्रभावित है, पहला नियम। क्या वो हाउस अफेक्टेड है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उस घर में बैठा हुआ
प्लेनेट अफेक्टेड है, और तीसरा हम देखेंगे उस घर का लोड अफेक्टेड है। ये 3 नियम का पालन हम करेंगे हीट थ्योरी को देखने। तो मैं पहले नियम पर अभी बढ़ रहा हूं कि वो प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट मेरे किसी घर को पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। जैसे इस वाले चार्ट में ये लगन चार्ट है और ये आपका केपी चार्ट है, दिख रहा है आप सबको? तो यहां पर देखिए, अब यहाँ पर शनि और सूर्य आमने सामने हैं, शनि और मरकरी भी आमने सामने हैं। तो यानी कि शनि जो है वो राहु को हिट मार रहा है, शनि मरकरी को हिट मार रहा है, शनि सूर्य को हिट मार रहा है। तो अगर इस व्यक्ति को मरकरी और सूर्य और राहु से काम लेना हो तो सबसे पहले किसे मनाना पड़ेगा? शनि को मनाना पड़ेगा। ये होते प्लेनेट टू प्लेनेट हिट। और साथ में हम देखेंगे कि शनि क्या 12वें घर को भी इफेक्ट कर रहा है। अगर शनि यहाँ पर 12वें घर को भी, 12वें कस्प को भी इफेक्ट कर रहा है, तो यानी कि 12वां घर भी काम करने के लिए तैयार नहीं, 12वें घर के अंदर लोग बैठे वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पर 12वें घर के रिजल्ट लेना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। सर इसमें जुपिटर या सैटर्न का कारक तत्व नहीं देख लेंगे, जैसे कि जुपिटर का दृष्टि अच्छा होता है, इसमें सैटर्न का नहीं, वो यहाँ पर वो सबको उसको भूल जाइए। ऑमिट कर देंगे। यहाँ पर केवल डिग्री, हाँ यहाँ पर आप उसको छोड़ देना है, पराशरी के नियम को अब यहाँ पर हटा देना है। यहाँ पर ये डायरेक्ट निकल के आता है। सर आपने थर्ड नियम क्या बताया? पहला नियम है प्लेनेट कस्प को हिट मार रहा है कि नहीं मार रहा है। दूसरा नियम, उस कस्प में बैठे हुए किसी प्लेनेट पर हिट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तीसरा नियम, उस कस्प के लोड पर। हाँ जी, सेकंड रूल रिपीट कीजिए सर। सेकंड रूल है कि उस पर्टिकुलर कस्प में बैठे हुए प्लेनेट के ऊपर हिट आ रही है कि नहीं आ रही। और तीसरा नियम है उस पर्टिकुलर कस्प के लोड पर हिट आ रही है कि नहीं आ रही। उस पर्टिकुलर कस्प के लोड के ऊपर हिट आ रही है कि नहीं आ रही। हमें ये 3 चीजें चेक करनी है। तो अभी इस एग्जाम्पल चार्ट में आपने बताया सैटर्न प्लैनेट को हिट कर रहा है या नहीं वो देख रहे हैं, फिर इसके कस्प 12th कस्प को हिट दे रहा है या नहीं वो देख रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट है मतलब लॉर्ड 9th राशि जुपिटर को हिट कर रहा है या नहीं। हाँ, जुपिटर को हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखते हैं। ये हम केपी चार्ट से ही देखेंगे। सब केपी से देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा है चार्ट? यस सर, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, 6th हाउस ले लेते हैं। देखिए हाउस में 6th ले लिया, तो 6th हाउस को कौन नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है? 6th हाउस को कोई भी प्लेनेट नेगेटिवली हिट नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में ओनली सन आ रहा है जो 186 डिग्री की हिट मार रहा है। बाकी कोई नहीं है। ठीक है जी। बाकी मून की हिट नहीं पड़ रही, मंगल की हिट नहीं पड़ रही, मरकरी की 192 डिग्री है जो 180 डिग्री से 12 डिग्री ज्यादा है, नहीं लेंगे इसको। जुपिटर जो है 182, जुपिटर 149 है क्योंकि 7th की हिट है वो, तो जुपिटर की भी नहीं पड़ रही है और वीनस की नहीं पड़ रही। तो ओनली छठे घर के ऊपर जो है आप देखोगे कि छठे कस्प पर, यहाँ पर हम छठे कस्प पर सूर्य की हिट पड़ गई।
छठे कस्प पर सूर्य की हीट पड़ गई, तो यानी कि छठा घर, बाकी प्लेनेट नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं, इसलिए हमें उनकी कोई परवाह नहीं है कि ना तो पॉजिटिव कर रहे हैं ना नेगेटिव कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु सूर्य यहाँ बैठ करके इस छठे कस्प को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 120 डिग्री लेके जाएंगे। हाँ नहीं, अभी हम पहले एक रूल ले लेते हैं। हम यहाँ पे कस्प लिया हमने कि सूर्य मेरे छठे कस्प को इम्पैक्ट कर रहा है, और मेरे छठे कस्प में कोई प्लेनेट भी नहीं बैठा हुआ है, इसलिए सेकंड रूल गायब हो गया। छठे कस्प में अगर कोई प्लेनेट बैठा होता तो मैं उस पर हीट देखता, परंतु यहाँ छठे कस्प में कोई प्लेनेट नहीं है। अब मैं क्या देखूंगा, छठे कस्प का लोड, इस केसिस में छठे कस्प का लोड मरकरी बनता है। अब मैं देखूंगा क्या मरकरी के ऊपर कोई हीट बनती है कि नहीं बनती, तो मैं प्लेनेट वाले पे जाऊंगा। यहाँ देखिए मरकरी के ऊपर कौन हीट मार रहा है, ओनली सैटर्न हीट मार रहे हैं 180 डिग्री की, ठीक है। बाकी सूर्य नहीं मार रहे हैं, मून नहीं मार रहे हैं, मार्स नहीं मार रहे हैं, जुपिटर नहीं मार रहे हैं, कोई भी नहीं मार रहे हैं। तो यानी कि मेरे छठे कस्प के ऊपर शनि का मरकरी के ऊपर जो है यहाँ पर शनि की हिट आ रही है। तो अब मुझे छठे घर की चीजों को ठीक करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि सूर्य की हीट आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, सूर्य को मैं 60 डिग्री आगे लेके जाऊंगा, जिससे कि 120 डिग्री की मेरी पॉजिटिव हीट बन जाए। अब कैसे करेंगे, अब सूर्य किस राशि में बैठे हुए, यहाँ देखिए सूर्य यहाँ 9 नंबर राशि में बैठे, वो कहाँ से देखना, बर्थ चार्ट में जिस राशि में बैठे हैं, वो केपी में किस राशि में नंबर में चले गए उससे मतलब नहीं है, वहां तो लॉर्डशिप उठाई जाती है बस। तो सूर्य 9 नंबर में बैठे हुए, ठीक है जी। अब 9 नंबर में सूर्य बैठने से मैं जैसे ही 2 आगे पूछूंगा तो 11th में जाकर के अगर मैं शिफ्ट कर दूं, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, यस सर। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, 9 नंबर में बैठे हुए हैं, यहाँ से 180 डिग्री के करने हैं, तो मैं इसको 120 डिग्री तक लेके जाऊंगा, मीन्स मुझे 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, 9 में से अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट कर गया तो कितना 150 का हो जाएगा। यस सर। और अगर मैं इसको सूर्य को यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाता हूँ तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। परंतु ये राशि से उठाना पड़ेगा, क्योंकि 9 से हम 10 गए, 10 से हम 11 गए, ऐसे उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये जो राशि आती है यहाँ पर 8 नंबर आती है, सूर्य जो है यहाँ 8 में बैठे हुए, ये फिर 9 है, ये 10 है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये फर्स्ट हाउस में पहुंचेंगे, परंतु राशि में ये कहाँ पहुंचेंगे, कुंभ में पहुंचेंगे। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। यस सर। ये चीज का कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि कई बार बोलेंगे कि ये तो यहाँ पर तो कुंभ आ रहा है तो सेकंड घर में आना चाहिए। यहाँ पर सर ये समझ में नहीं आया सर, क्लियर नहीं है ये। अच्छा नहीं क्लियर हुआ सर। ठीक है, आप देखिए अभी सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, 9 नंबर में बैठे हुए हैं, हाँ। और यहाँ पर कहाँ बैठे हैं, 11th घर में बैठे हैं कस्प में। ये कस्प चार्ट है, केपी चार्ट है ये। केपी चार्ट हाँ, के अंदर, ठीक है, केपी चार्ट के अंदर सूर्य जो है 11th में बैठे हुए हैं, और सूर्य यहाँ पर 9 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में बैठे हुए। और सूर्य यहाँ से जब 180 डिग्री की हीट मार रहे हैं मेरे छठे घर को, या सूर्य यहाँ बैठ करके छठे घर को 180 डिग्री की हीट मार रहे हैं, मुझे 120 डिग्री की लेके जाना है, तो मुझे 60 डिग्री कम करनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है।
ठीक है, तो यानी कि मैं एक घर 30 माइनस कर दूंगा, फिर एक घर माइनस करूँ 60 माइनस हो जाएंगे। तो जब 60 माइनस हो जाएंगे तो माइनस करने के बाद मेरे पास कौन सा घर बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा सेकंड हाउस। हाँ जी। ठीक है जी। तो आप देखिए यहाँ पर 9 नंबर, 9 से 10 गए, 10 से हम 11 गए, यानी कि जब मैंने 30 गया तो इस घर में आ गए, जब मैंने 60 गया तो इस घर में आ गए। यानी कि यहाँ पर इस बर्थ चार्ट के हिसाब से तो ये सेकंड हाउस आ जाता है, बर्थ चार्ट के हिसाब से सेकंड हाउस आ जाता है, परंतु हमें सर आगे यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, मतलब ऐड करके जा रहे तो डिग्रियां भी ऐड नहीं होगी क्या? आप देखिए यहाँ पर ये केपी चार्ट है, इसको देखिए आप पहले ध्यान से, ये केपी चार्ट है। ठीक है। हाँ। सूर्य ने मेरे छठे घर को 180 डिग्री हीट मारी है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया। ठीक है। सूर्य ने मारी है, अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट होता वो मारता तो मैं उसको आगे बढ़ाता। अगर छठे घर में कोई प्लेनेट होता और वो सूर्य को हिट मार रहा होता तो मुझे कम करने के लिए मैं इसको आगे बढ़ाता। नहीं आ रही समझ में आपको? नहीं आ रहा। कम करना है तो आगे बढ़ना है और बढ़ाना है तो पीछे जाना है। पीछे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। इसमें हम कभी रिवर्स गियर नहीं लगता इसमें। ओके। ये हमेशा मान के चला रिवर्स गियर नहीं लगेगा किसी में भी। आप यहाँ देखिए छठा घर है, यहाँ पर सूर्य की हीट है, 180 डिग्री की हीट है, मुझे 120 डिग्री की हीट लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे आप बताइए? मुझे इन दोनों का डिफरेंस 120 डिग्री करना है और पीछे में जा नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे आप बताइए? तो चार राशियां अगर हम करेंगे तो 120 डिग्री होगी, तो 4 घर आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरे घर में जाना पड़ेगा। 4 डिग्री का डिफरेंस नहीं लेके आना है, 120 का डिफरेंस लेके आना है। 4 डिग्री करना मतलब 120 डिग्री हम आगे बढ़ गए। हाँ वही वही। हमें केवल 2 घर ही तो आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरे घर में तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए 180 डिग्री है यहाँ पर सूर्य। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बाद में पहुंच जाएंगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 150 का आ जाएगा। 180 माइनस 30 कर रहे हैं। हाँ 150 और फिर यहाँ 120। फिर यहाँ पर अगर हम आ गए तो 120 का आ जाएगा। हाँ फर्स्ट हाउस में 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य को अगर मैं केपी चार्ट में फर्स्ट हाउस में रख देता हूँ तो मेरे छठे घर पर 120 डिग्री का हीट आ जाएगा। हाँ ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। ठीक है। एक्चुअली उनको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस आ रहा है और केपी चार्ट में फर्स्ट हाउस आ रहा है। हाँ वो कोई नहीं। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पर, अभी इसी पर आते हैं, अभी केपी चार्ट को लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य जो है यहाँ पर आपके किस पर आ गए, लगन पर आ गया। ये व्यक्ति पिता के साथ मिलकर के कुछ करता है तो इसका मतलब पिता कहाँ बैठ गए, इसके साथ लगन में बैठ गए। हाँ बराबर। तो छठे घर के काम आसान हो जाएंगे। हाँ। या पिता के सहयोग से नौकरी मिल सकती है, हम ये कह सकते हैं। हाँ सर। ठीक है बराबर। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब ये तो हुआ कि चलो एक चांस बनता है कि फादर नहीं है। ठीक है जी, फादर नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा काम करो। आपकी बॉडी तो आपके पास है। उसने कहा हाँ जी मेरे पास है बॉडी। तो अब इसकी रेमेडीज बताइए। तो हम क्या करेंगे, येलो वो एंकल पर ऑरेंज कलर कर देंगे। तो ये भी उनको बता दूं कैसे ले एंकल पर। तो अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर सूर्य किस राशि में बैठे हुए, 9 नंबर राशि में बैठे हुए। अब यहाँ घर नहीं देखना है, राशि देखनी होगी। हाँ 9 नंबर में बैठे। ठीक है, हम 2 घर आगे गए। हाँ तो 9 10 11 11वें घर में पहुंच गए, 11वीं राशि में पहुंच गए। घर नहीं, 11वीं राशि में पहुंच गए। हाँ सर।
तो 11वीं राशि कौन सी होती है? काफ मसल्स, काल्फ मसल्स, काफ मसल्स, है ना? वो कहते हैं ना जब पैरों को दबाया जाता है तो पेट ठीक हो रहता है, तो वो मसल्स होती हैं पैरों के नीचे, घुटने के नीचे की जो पैर की मसल्स होती हैं वो काफ मसल्स कहलाती हैं। बराबर। वहां पर अगर ऑरेंज कलर का मार्क कर दिया जाए तो ये काम करना शुरू कर देगा। छठा अगर पॉजिटिवली अलाइन हो गया, ठीक है जी। वो तीसरा हम क्या कर सकते हैं? तीसरा हम ये कर सकते हैं कि 11 नंबर कौन सी होती है? वेस्ट राशि होती है। हाँ। 11 नंबर में पहुंचा दिया ना हमने सूर्य को, काफ मसल्स के एरिया में हमने सूर्य को पहुंचा दिया। हाँ। भाई समझ रहे हैं ना, काफ मसल्स में हमने ये सूर्य को ऑरेंज कलर लगाया ना हमने काफ मसल्स में। सही बात है। तो हम क्या करेंगे अब? हमारे पास हो, हम भाई मैं बॉडी पे कोई निशान नहीं लगाना चाहता हूँ, ठीक है, फादर भी नहीं है, तो भाई तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है कि आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में माणिक्य रख दीजिए। क्या रखना? माणिक्य, रूबी। ओ। या आप अपने सूर्य के रत्न रखना है। सूर्य के रत्न रख दीजिए, सूर्य को कोई आर्टिकल रख दीजिए, तांबा रख दीजिए। तो ये आपका अलाइन हो गया, छठे घर के लिए काम करना पॉजिटिवली शुरू हो गया। तो यहाँ तक बताइए अभी, क्योंकि इसमें काफी समझाने की चीज है। केवल एक चीज अभी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि कैसे हमें केपी देखना और कैसे हमें लग्न देखना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में स्टडी, क्योंकि इस पर आप मान के चलिए 2 क्लासेस जाएंगी। अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आप अपने ये इस तरह से मान के चलिए कि आपके पराशरी में जो डिविजनल चार्ट, मान लो सपोज करो आपके लग्न चार्ट में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और वो उसका हम फर्दर डिवीजन करते जाते हैं, करने के बाद हमको एक पर्टिकुलर एक डिवीजन नहीं मिलता है, वो हमको बताता है कि ये एक्चुअली आपका टारगेट वे है। यहाँ हिट थ्योरी में आपके डायरेक्ट सामने आपके पता चलता है कि मेरा डायरेक्ट किसको मुझे ठीक करना है और किसको मुझे अवॉइड करना है। तो तब तक के लिए क्लास को विराम देते हैं। आपको आज की रात जो है इस पर काम कीजिएगा। सर ये एस्ट्रोसीज से पता लग जाएगा जो हिट थ्योरी आपने कैसे निकाली है, मतलब ये कैसे, ये अपने आप ही उसको बनाए कैसे? ये तो मैंने मैडम एक्सेल शीट शेयर की है आपको। हाँ हाँ वही, वो उससे आपको करना पड़ेगा। अच्छा है ना? आइए सर 180 से कहाँ तक ये एग्जैक्टली 180 डिग्री खराब है? उसके आगे 2 या 188 डिग्री प्लस और 8 माइनस कर दीजिए 180 में। 180 में 8 माइनस कर दीजिए और 8 प्लस कर दीजिए। इसके बीच का जो भी डिग्री आएगी वो आपको हिट मारेगी। मतलब 172 से लेके 188 तक। और इसी से 45 के डिग्री में आपको 3 प्लस करना है, वो सॉरी 5 प्लस करना है। किसमें प्लस 5? 90 में करना ना सर 5। 45 की अगर कोई हिट है, हाँ 90 में, सॉरी 90 में 5 है, 90 में करेंगे सर। हाँ 90 में 5 करेंगे, 45 में 3 करेंगे, 3 प्लस माइनस। सर जैसे आपने अभी बताया कि 11th राशि है तो वेस्ट डायरेक्शन आएगी, बट हमारे कस्प के हिसाब से तो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे ना? नहीं, यहाँ पर जो है हम राशि पर काम करेंगे हिट थ्योरी के अंदर, क्योंकि प्लेनेट जो होता है ना वो एक राशि में बैठा होता है। ओके। हाँ, वो कस्प के हिसाब से हम वो नहीं लेंगे कि हाँ, कौन कस्प में केवल हम जोन लेंगे और यहाँ पर प्लेनेट जो लेंगे वो राशि में लेंगे, क्योंकि प्लेनेट अपनी राशि को चेंज नहीं करता। ओके, मतलब सामान जो ले जाकर रखना है वो राशि के डायरेक्शन में रखेंगे। यस यस यस, जैसे अभी वो कहा था ना कि मैं इस सामान को यहाँ रख दूं या कर दूं, मैंने बोला था नहीं, अभी शायद आपने पूछा था, मैंने कहा क्लास का वेट कीजिए। हाँ, और तो अगर हमको खुद बैठना हो तो जोन है वो। यस, आपको एनर्जी जोन आपको यूज करना है और आर्टिकल्स को यूज करने के लिए ये हिट थ्योरी को आपको यूज करना है। सर कल आपने SSW का भी बोला था कि कुछ एनर्जी जोन है जो बताएंगे आप, वो आगे आएगा या आप भी बताएंगे? अभी आगे आएगा, ठीक है। तो तब तक हम क्लास में विराम देते हैं। आप इस एक्सेल शीट को सब लोग तैयार कर करके आप अपनी एक्सेल शीट ग्रुप पे भेजिएगा, सो दैट कि मैं देख सकूं कि आपने कितना काम किया, क्योंकि अगर वो नहीं आपने क्लियर किया तो आपको आगे क्लासेस में दिक्कत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद।